क्यों? वही विश्वास जो एक दिन विश्वामित्र मांगने के लिए आए थे और लक्ष्मण को मांग करके लेकर के गए थे। महाराज श्री दशरथ को लगता था कि राम अकेले वन में तब तक नहीं है जब तक लक्ष्मण जैसा भाई उनके साथ रहेगा। लक्ष्मण रहेगा तो राम की सेवा होती रहेगी, इसलिए लक्ष्मण के लौटाने की कल्पना तो वे कर ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण के लौटाने की बात नहीं कही। अब सुमंत जी ने उनके आनंद को और बढ़ा दिया। सारे दुख के बीच में अगर महाराज श्री दशरथ के लिए सबसे बड़ा कोई आश्वासन था तो यही एक आश्वासन था कि श्री राम के साथ लक्ष्मण है। और जिस समय उन्होंने यह सुन लिया कि लक्ष्मण जी ने तो बड़े कठोर शब्द कहे, तो सुमंत जी ने मानो संकेत कर दिया, बोले अब आप श्री राम की ओर से निश्चिंत हो जाइए। क्यों? बोले जिन श्री राम के साथ लक्ष्मण जैसा भाई है कि पिता को भी न जाने क्या कहने को तैयार हो गया, उन राम के विरुद्ध अगर जंगल में कोई होगा तो उसकी क्या दुर्दशा होगी, कल्पना कर लीजिए आप। जब पिता ने आलोचना से नहीं बचा तो आप विश्वास रखिए कि राम के विरुद्ध अगर कोई दृष्टि भी उठावेगा, राम के विरुद्ध अगर कोई संघर्ष छेड़ने की चेष्टा करेगा तो लक्ष्मण के द्वारा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। और लक्ष्मण जैसे भाई के साथ रहते हुए आपको राम के लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए। राम लक्ष्मण के राम की छाया में सुरक्षित। इसलिए भगवान गोस्वामी जी ने सचमुच यही भाव गीतावली रामायण में लिखा। उन्होंने कहा भगवान राम तो कल्पतरु है और श्री सीता क्या है, वो तो मानो कल्प लता है। गीतावली रामायण में कहते हैं रामचंद्र कर कंज कामतरु बाम देव हितकारी सिय स्नेह बर बेली बलित तब। भगवान राम की भुजा मानो वृक्ष है, श्री सीता जी की भुजा मानो लता है, और ये लता और वृक्ष के रूप में दोनों बैठे हुए हैं। किसी ने पूछ दिया ये लक्ष्मण जी कौन है? वो स्वामी जी ने कहा प्रेम बंधु बर बाड़ी। लक्ष्मण जी की भुजा उस बाढ़ की तरह है जो वृक्ष और लता की रक्षा करती। वह बाढ़ जो निरंतर सतत सावधान रह करके लता और वृक्ष को कोई आघात न पहुंचाने पावे, कोई कष्ट न पहुंचाने पावे, इस वृत्ति में संलग्न है। लक्ष्मण की आलोचना सार्थक थी। आलोचना महाराज श्री दशरथ की आलोचना लक्ष्मण जी ने अयोध्या में नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने सोचा पिताजी सत्यनिष्ठ हैं और सत्य के लिए उन्होंने प्रभु का त्याग कर दिया, मुझे आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं। गंगा के तट पर वो बिगड़ क्यों खड़े हुए? सुमंत जी ने जब ये कहा कि 4 दिन में लौटा ले आइए, ऐसी पिताजी की आज्ञा है, तो सुमंत लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। क्या? लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं अभी तक समझता था कि पिताजी धर्मात्मा है, पर अब मैं समझ गया है ना धर्मात्मा है ना तो प्रेमी है। क्यों? धर्मात्मा होते तो बन जाने देते, कष्ट होता तो सह लेते, और प्रेमी थे तो चाहे कलंक मिलता चाहे नरक में जाना पड़ता, पर सत्य की चिंता किए बिना श्री राम को रोक लेते। लेकिन चाहते क्या है कि कलंक भी मेरे ऊपर ना आने पावे और 4 दिन जंगल में घूम करके श्री राम चले आवे। इसका तात्पर्य कि जो व्यक्ति अपने निष्ठा में दृढ़ नहीं है आलोचना का पात्र है। और इस संदर्भ में उन्होंने आलोचना कर दिया। इसका अभिप्राय कि प्रेम और धर्म में से एक का चुनाव करो, अगर नहीं करते हो तो निष्ठा का परित्याग है। और महाराज श्री दशरथ इतनी ऐसा अनुभव करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि लक्ष्मण जी की आलोचना सुमंत ने जानबूझ करके इसलिए सुनाई। तो लक्ष्मण जी जब आलोचक के रूप में दिखाई देते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका आलोचक रूप जो है वो एक भिन्न प्रकार का आलोचक रूप है। वो शील तत्व से रहित नहीं है, उसके मूल में भी शील तत्व है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जैसा मैंने भी आपसे प्रारंभ में कहा था कि कैकेयी जी की आलोचना तो प्रत्येक व्यक्ति ने किया, पर लक्ष्मण जी को क्या हो गया कि कैकेयी जी की आलोचना नहीं करते? आलोचना करना तो दूर रहा, 14 वर्ष के बाद जब लौट करके लंका से आए तो श्री लक्ष्मण जी प्रत्येक माता के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं और प्रत्येक माता का आशीर्वाद लक्ष्मण पर बरस रहा है, क्योंकि प्रत्येक मां को यह प्रतीत होता है कि इस सारे कार्य में लक्ष्मण की भूमिका अप्रतिम है। तो वो समझ लिखते हैं लक्ष्मण सब मातन मिले और हर से आसक पाए। सब माताओं को उन्होंने एक एक बार प्रणाम किया, पर सब माताओं को प्रणाम करने के बाद क्या कहते हैं? बोले कैकेयी कह पुनि पुनि मिले मनकर क्षोभ न जाए। प्रत्येक माता से एक बार मिलते हैं, पर कैकेयी अम्बा से एक बार नहीं अनेक बार मिलते हैं और फिर भी उनको संतोष नहीं होता है। लोगों को आश्चर्य है, जिस कैकेयी की सारी समाज उपेक्षा कर रहा है और जो कैकेयी लज्जा के हमारे सबसे आड़ में छिपी खड़ी है कि लोग मुझे देख करके कहेंगे कि 14 वर्ष राम को कष्ट देने वाली यही कैकेयी है, उन कैकेयी के पास लक्ष्मण का ये बार बार जाकर के मिलना किस बात का सूचक है? कैकेयी लक्ष्मण जी जाते हैं, कौशल्याम्बा के चरणों में प्रणाम करते हैं और मां ने आशीर्वाद दिया सदा राम प्रिय हो तुम, राम सर्वदा तुमसे प्रेम करें, राम की कृपा तुम्हें प्राप्त सर्वदा रहे,
राम तुमसे स्नेह करते रहे। कौशल्या अम्मा ने जब आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण जी गदगद हो गए, बोले मां बस इस आशीर्वाद को पाके मैं धन्य हो गया। सुमित्रा अम्मा के सामने गए तो मां ने तो चरण में पड़े हुए लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके कहा, लक्ष्मण मैं तो यही प्रेम, यही आशीर्वाद दे सकती हूं कि तुम्हारा राम के चरणों में सदा प्रेम बना रहे। दोनों माताओं ने उल्टा आशीर्वाद दिया। कौशल्या माता ने आशीर्वाद दिया राम तुमसे प्रेम करे, और सुमित्रा अम्मा ने आशीर्वाद दिया तुम राम से प्रेम करो, तुम सर्वदा राम सीता के चरणों में तुम्हारी अविचल निष्ठा बनी रहे। मैंने जो जाते समय तुम्हें आशीर्वाद दिया था पुत्र, मुझे संतोष है कि तुमने उस मेरे दिए गए आशीर्वाद को सत्य करके दिखलाया। जब बन जा रहे थे लक्ष्मण जी ने, तो सुमित्रा माता ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा था, रति हो अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नहीं। लक्ष्मण तुम्हारे मन में राम के चरणों में तुम्हारी जो प्रीति है वो नित्य बढ़ती जाए, अविरल रहे, अविरल हो, अमल हो, और उसमें कभी पुराना पन्ना आने पावे। और सचमुच इन 14 तो चौंक पड़े कि मां के चरणों में लक्ष्मण जी प्रणाम करेंगे कि लक्ष्मण जी के चरणों में मां प्रणाम करेंगे। पर मां का शब्द यही था, अनुज समेत गहो प्रभु चरणा दीन बंधु प्रणतारति हरणा। क्यों लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करने की क्या आवश्यकता? सुमित्रा अम्मा का, श्री सीता जी का तात्पर्य था, संसार में बड़ा छोटा माना जाता है जो भौतिक नाते हैं उनके दृष्टि से, और भक्त के राज्य में भक्त राज्य का नियम तो यह है कि पूजनीय प्रिय परम जहां थे सब मानिए राम के नाते। यहां तो राम के नाते से छोटा और बड़ा होता है, और राम के नाते से, अगर प्रभु के नाते से विचार किया जाए, श्री सीता जी ने कहा, हनुमान लक्ष्मण के चरण वंदनीय हैं, मेरे चरण वंदनीय नहीं। क्यों? श्री किशोरी जी ने कहा, जिस समय प्रभु वन चलने लगे, उन्होंने मुझे और लक्ष्मण दोनों को रोका, और दोनों को रोकने पर भी हम दोनों ने आग्रह किया कि साथ में ले चलिए, और प्रभु दोनों को साथ लेकर के चले। लेकिन अंतर यही था कि लक्ष्मण सचमुच जब भगवान राम के चरणों के पीछे चला तो 14 वर्ष तक आज भी श्री राम के चरणों के पीछे उसके चरण चल रहे हैं, और मेरा चरण आज लंका में भटक करके आ गया। क्यों? कल लक्ष्मण ने 14 वर्ष में मेरे और श्री राम के प्रभु के चरणों को छोड़ करके कुछ देखा ही नहीं। वो समझ ने कहा है, छिन छिन लख सिया राम पद जानी आप पर नेह करत न सपने हूं लखन चित बंधु मातु पितु गेह। मेरे चरणों से और प्रभु के चरणों को छोड़ करके लक्ष्मण ने नहीं देखा। अगर मैं भी उसी प्रकार से प्रभु के चरणों को निरंतर देखती तो यह संकट ना आता। पर प्रभु के चरणों को छोड़ करके सीता परम रुचिर मृग देखा, मैंने सोने का मृग देखा, तभी तो मुझे लंका में आना पड़ा। इसलिए जो स्वर्ण मृग को देख करके भटक गया उसके चरण वंदनीय कहा। जो आज भी प्रभु के चरणों की सेवा में संलग्न है, जिसके चरण आज भी प्रभु का अनुगमन कर रहे हैं, उसी का चरण वंदनीय, ये भावना। सुमित्रा अम्मा ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारी ये जो अविचल निष्ठा है श्री राम के चरणों में, वो सर्वदा सर्वदा के लिए बनी रहे। श्री लक्ष्मण जी दोनों माताओं का आशीर्वाद पा चुके, कैकेयी अम्बा के पास गए और कैकेयी अम्बा के चरणों में गिरे, पर मां कैकेयी ने आशीर्वाद नहीं दिया। मां अपने में आशीर्वाद देने की योग्यता ही नहीं मानती हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, और बार बार प्रणाम करने पर भी जब आशीर्वाद नहीं मिला तो कैकेयी जी को और संकोच लगा, और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, अन्य माताएं आशीर्वाद देने की अधिकारिणी हैं, पर तुम्हारा मुझसे आशीर्वाद मांगना और मेरा देना, ये तो दोनों ही इतना विचित्र सा लग रहा है। तुम मुझसे मांग रहे हो, अरे जिस कैकेयी ने तुम्हारे प्रभु के चरणों को इतना कष्ट दिया, राम के चरणों में जितने कांटे बिधे हैं वो इस कैकेयी के कारण, राम के शरीर पर जितने। लक्ष्मण जी को भी यही चिंता थी, रावण का भी हित होना चाहिए। कैसे लिए सुख सारण से कहा कि रावण से जाकर के कह देना और ये पत्र मेरा दे देना, बात न मन रिझाए सठ जन घाल कुल खीस राम विरोधन उबरसी शरण विष्णु अजईस की तजमान अनुज प्रभु पद पंकज भृंग हो ही कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग। एक ऐसा पत्र, और रावण भगवान राम से चाहे न डरे, लेकिन वो पत्र पढ़ते ही एक बार अगर रावण कभी जीवन में कांप उठा, रावण कभी घबरा गया, तो जो ही लक्ष्मण जी का पत्र सुनाया गया, लिखा हुआ है, सुनत सभा मन मुख मुस्काई। ऊपर से तो उसने हंस करके अपने भय को प्रकट नहीं होने दिया, पर वो भय वही काल का जो पत्र था, काल की जो सूचना थी, ईश्वर का आश्रय ग्रहण करो नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। लक्ष्मण जी वस्तुतः जो कुछ करते हैं, उन्होंने क्यों अवतार लिया है? बोले जो अवतरो भूमि भय कारण। तो आप शौर्य और धैर्य का पहिया भी वहां पावेंगे, सत्य और शील की ध्वजा और पताका भी पावेंगे,
बल विवेक इंद्रिय दमन और परोपकार का घोड़ा भी पावेंगे। और सारथी, सारथी क्या है? इस भजन सारथी सुजाना। सो लक्ष्मण जी के समान कोई भजन करने वाला हुआ मुझे तो नहीं ज्ञात है, जिसने रात्रि को भी शयन न किया हो, दिन में भी शयन न किया हो, और वो समझ ने एक वाक्य में कह दिया, सेवहि लखन सिय रघुवीर रही जिम विवेकी पुरुष शरीर रही। मानो पूरा का पूरा धर्मरथ जो है वो लक्ष्मण के व्यक्तित्व में मूर्तिमान हो रहा है। इससे विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से नहीं कहा कि रथ दे दीजिए, उन्होंने कहा लक्ष्मण को दे दीजिए। कवच जीत के लिए जो रथ चाहिए वो तो लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व है। आगे चल करके आप देखेंगे, कल जिसकी चर्चा मैं कल से करूंगा, कैसे लक्ष्मण जी विविध रूपों में, रथ के रूप में, सेनापति के रूप में, मंत्री के रूप में विजय दिलाते हैं। और बाद में जब विवाह का अवसर आ जाता है तब रूप बदल गया। तब ज्योतिषी के रूप में, विद्वान के रूप में, नए नए रूपों में श्री राम के लिए ऐसी भूमिकाएं संपन्न करते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भाई ये तो लक्षण धाम है। लक्षण धाम माने राम को जब जैसी आवश्यकता हो वैसा लक्षण अपने में बना लेना, जिनका कार्य है वही लक्ष्मण है। और लक्ष्मण नाम की व्याख्या करते हुए उन्होंने यह कहा कि जो समस्त लक्षणों के धाम हैं, जो राम के अत्यंत प्रिय हैं, जो सृष्टि के आधार हैं और जिनका उदार चरित्र है, उदार स्वभाव है, उनका नाम मैं रखता हूं लक्ष्मण। तो यहां लक्ष्मण जी के लिए लक्षण धाम शब्द का तो प्रयोग किया गया, पर यह नहीं कहा गया कि कौन से लक्षण, किस वस्तु के लक्षण, क्योंकि लक्षण के साथ किसी न किसी शब्द का जोड़ना आवश्यक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जैसे कहते हैं राज लक्ष्मण है, राज लक्षण है, किसी व्यक्ति में कहेंगे इनमें ज्ञानी स्थित प्रज्ञ के लक्षण विद्यमान हैं, किसी में भक्त के लक्षण पाए जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी में कौन से लक्षण है? कल जैसा, कल और परसों आपके सामने प्रसंग चल रहा था कि श्री लक्ष्मण लक्षण विशेष की सीमा में नहीं बांधे जा सकते हैं, क्योंकि जब अनंत हैं तो ससीम को ही तो लक्षण में बांधा जाएगा। क्योंकि लक्षण के लिए आवश्यक है कि जिस वस्तु का, पदार्थ का लक्षण बताया जाए वो ठीक उसी में घटे। तो जो असीम है, जो अनंत है, वो लक्षणों की सीमा में नहीं आ सकता है। कब फिर भी लक्षण धाम शब्द का जब प्रयोग किया गया तब इसका तात्पर्य यही है कि स्वयं किसी अपने व्यक्तित्व के घेरे में न घिरे रहने के कारण लक्ष्मण भगवान राम के चरित्र में जिस समय जिस लक्षण की आवश्यकता होती है उसी को स्वयं में स्वीकार कर लेते हैं। कि जब एक व्यक्ति अपना कोई विशेष लक्षण मान लेता है तो उसे उसके अनुकूल ही आचरण करना पड़ता है। पर श्री लक्ष्मण जी का स्वयं अपना कोई लक्षण नहीं है। श्री राम की आवश्यकता, श्री राम की प्रियता, भगवान राम की प्रसन्नता ही उनका अभीष्ट है और उसी के अनुरूप चरित्र वे अपने जीवन में व्यक्त करते हैं। इसीलिए महर्षि विश्वामित्र जब श्री राम को लेने के लिए आते हैं तो वे भगवान श्री राम के साथ अनेक व्यक्तियों या अनेक वस्तुओं को मांगने की आवश्यकता नहीं समझते। कभी तो ऐसा मानते हैं कि श्री राम के साथ एक लक्ष्मण ही यदि चले जाए तो इतने मात्र से सारी वस्तुएं जिनकी आवश्यकता पड़ेगी उन सारी वस्तुओं के रूप में लक्ष्मण अपने आप को परिणत कर लेंगे। और सचमुच इस यात्रा में श्री लक्ष्मण जी प्रतिक्षण प्रत्येक किसी कार्य के उपस्थित होने पर एक नए रूप में सामने आते हैं। कल आपके सामने जैसी चर्चा की गई थी, यदि भगवान राम युद्ध यात्रा के लिए जा रहे हैं और उन्हें विजय प्राप्त करना है तो विजय प्राप्ति के लिए धर्मरथ की आवश्यकता है। क्योंकि भगवान राम ये कहते हैं कि सखा धर्म में असरथ जाके जीतन कहन कतहु रिपुताके। तो लक्ष्मण जी में वो सारे लक्षण विद्यमान हैं और सचमुच मूर्तिमान धर्मरथ ही मानो श्री राम के साथ चल रहा है। भगवान श्री राम उस धर्मरथ के आश्रय से चल रहे हैं।
पर ये युद्ध जो लड़ा गया उसमें श्री लक्ष्मण जी की भूमिका क्या है, आप इस पर विचार कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप निद्रा तमोगुण को जीत करके और एकाग्रता से इसका सदुपयोग करेंगे समय का। तो संघर्ष किनसे करना है? ताड़का, मारीच, सुबाहु और मारीच और सुबाहु के सहायक। अगर गोस्वामी जी की आध्यात्मिक भाषा में कहें, जैसा कि उन्होंने नाम वंदना के प्रसंग में कहा है, तो ताड़का दुराशा है और मारीच और सुबाहु दुख और दोष के प्रतीक है। गोस्वामी जी नाम वंदना प्रसंग में तुलना करते हुए कहते हैं, ऋष हित राम सुकेत सुताकी सहित सेन सुत कीन विवाकी सहित दोष दुख दास दुराशा दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। दुराशा के दो पुत्र हैं, एक का नाम है दोष और दूसरे का नाम है दुख। मारीच मूर्तिमान दोष है और सुबाहु मूर्तिमान दुख है। तो जहां पर व्यक्ति में दुराशा होगी, वैसे तो आशा की ही निंदा की गई। गोस्वामी जी कहते हैं दोहावली रामायण में कि संसार में जितने देवी देवता हैं, तो उन सारे देवी देवताओं में एक ऐसी देवी हैं, ऐसे देवता हैं कि जिनकी पूजा सारे देवताओं से विलक्षण है। तो नियम यह है कि जब किसी देवता का पूजन करते हैं तो पूजन करने वाले व्यक्ति की मन की कामना पूर्ण होती है। और दोहावली रामायण में वे कहते हैं कि ये जो आशा देवी है, इनकी विचित्रता यह है कि अगर कोई व्यक्ति आशा देवी का पूजन करे तो उसे क्या होता है? वे कहते हैं, तुलसी दुर्लभ देवता, तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम से शोक समर्पई और त्यागे मन अभिराम। इनकी विशेषता है ये आशा देवी की कि जो व्यक्ति आशा देवी की पूजा करता है उसको बदले में शोक देती है, और जो व्यक्ति इन आशा देवी की पूजा बंद कर देता है उसको शांति मिल जाती है। और उसका तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य अपने मन में कोई आशा पालता है तो आशा के दो ही परिणाम होते हैं कि व्यक्ति दुखी होता है। क्यों? क्योंकि आशा का स्वभाव घटना नहीं है, बढ़ना है। आप किसी व्यक्ति की किसी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए, उसके मन में कोई आशा थी आपसे और आपने उसकी आशा को पूर्ण कर दिया, तो उसके पूर्ण हो जाने से व्यक्ति संतुष्ट तो हो नहीं जाता है। आशा के पूर्ण हो जाने के बाद उसकी आशा और बढ़ती जाती है, और परिणाम क्या होता है कि जब कभी जिसकी आपने आशा पूर्ण की है, अब उसकी आशा में जब कभी आपके द्वारा बाधा बनेगी तो आपसे विरोध माने बिना, शत्रु बने बिना नहीं रहेगा। तो स्वभावतः का आशा पूर्ण करने वाला व्यक्ति भी बाद में दुखी होता है, और जो व्यक्ति आशा करता है उसको तो दोष दिखाई ही देता है। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के संस्मरणों में बात आती है कि किसी उनके परिचित मित्र ने कहा कि आज तो एक व्यक्ति मिला था, वो आपकी बड़ी निंदा कर रहा था। तो विद्यासागर जी ने पूछा कि उसका नाम क्या है, और जब नाम बताया गया तो वे अपने जो डायरी रखते थे उसके पन्ने खोल करके देखने लगे, और उसमें कहा कि भाई इस व्यक्ति का तो मैंने कभी कोई उपकार ही नहीं किया, फिर ये मेरी निंदा क्यों करता है? तो आश्चर्य हुआ कि ये कैसी बात आपने कही कि उपकार करने वाला निंदा करता है, उपकार जिसका किया जाए वो निंदा करता है। तो उन्होंने यही कहा कि जिसके लिए कुछ किया जाए वो बहुत आशा रखने लग जाता है, और कभी भी उसकी आशा की पूर्ति में जब बाधा होती है तो उसको क्रोध आता है, उसको बुरा लगता है। इसलिए बहुधा हमारे संपर्क के जो प्रिय हैं वही हमारी आलोचना और निंदा भी किया करते हैं, पर वो भूल जाते हैं आलोचना करते समय कि ये दोष हमारी ही आशा का है, सामने वाले व्यक्ति का नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी मैंने पत्रिका में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप एक ही कृपा कीजिए, क्या कि यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई। ये तीन शब्द उन्होंने एक साथ रखे कि इन तीन वस्तुओं में व्यक्ति की जड़ता झलकती, और वो तीन वस्तु है आशा, भरोसा और विश्वास। जब हम किसी पर विश्वास की बात करते हैं तो हम उसका भरोसा करने लग जाते हैं, और जितना भरोसा करते हैं उतनी हमारी आशा बढ़ती जाती है, और जितनी आशा बढ़ती जाती है व्यक्ति को अंत में उतना ही निराश होना पड़ता है। इस दृष्टि से आशा बड़ी दुखदायी, पर ताड़का तो आशा भी नहीं,
ये तो दुराशा है। तो दुराशा कहने का तात्पर्य क्या है कि एक व्यक्ति तो आशा की पूर्ति के लिए केवल आशा करता है और न उसकी पूर्ति होने पर बुरा मानता है। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए कि जो आशा तो आपसे बहुत रखे और आशा की पूर्ति न होने पर वो आपका इतना विरोधी बन जाए कि बड़ी से बड़ी हानि पहुंचाने में भी संकोच का अनुभव न करे, तब उसे आशा, उस व्यक्ति को यही कहेंगे, यहां पर ताड़का का जो स्वरूप है वो इसी रूप में, वो आशा नहीं है, दुराशा है। और उसका अभिप्राय क्या, ये ताड़का दूसरों को खा करके तृप्त होती है। तो जब कोई व्यक्ति आशा पूर्ण न होने पर किसी भी सीमा तक बुराई करने पर उतर आवे, कष्ट देने पर उतर आवे, तो उसका अभिप्राय यह है कि वो दुराशा के रूप में परिणत हो गया। और जहां पर व्यक्ति में दुराशा होगी वहां पर दो पुत्रों का जन्म होगा। दुराशा के या तो दुराशा में या तो दुख का जन्म होगा या दोषों का जन्म होगा। अपनी दुराशा की पूर्ति के लिए या तो व्यक्ति अनौचित्य का आश्रय लेकर के दोषों का आश्रय लेगा अथवा मनुष्य दुखी होगा। यही है मारीच और स्वभाव, ताड़का दुराशा है। भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण को लेकर के महर्षि विश्वामित्र जाते हैं। अब प्रभु ने तीनों से 3 प्रकार का व्यवहार किया। सबसे पहले तो प्रभु ने ताड़का का वध कर दिया और ताड़का का एक ही बाण में वध कर दिया। उस समय ने लिखा, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करिधाई, तो एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त कर दिया। लेकिन लगा कि ईश्वर के पास जाने से भी लाभ क्या हुआ, अगर वहां भी आशा अंत में निराशा में परिणत हुई, उसको भी दंड ही दिया गया, तो संसार में भी आशा का परिणाम अगर दंड हो और ईश्वर के पास भी आशा, ईश्वर के सामने भी हमारी दुराशा जाए अथवा आशा जाए और उसका भी परिणाम दंड हो, तो फिर तो ईश्वर में और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहा। तो गोस्वामी जी कहते कि नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। क्या कि प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभु ने एक बाण का प्रहार करके ताड़का का वध कर दिया, ताड़का को समाप्त कर दिया, पर उसके साथ साथ जब प्रभु ने उसका वध किया, उसका प्राण लिया, तो गोस्वामी जी अपनी साहित्यिक भाषा में संकेत करते हैं कि भला व्यक्ति जब किसी से कुछ लेता है तो देता भी तो है। प्रभु ने जब ताड़का का प्राण लिया तो बदले में कुछ दिया भी तो होगा। तो क्या दिया, तो वे कहते एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीन। भगवान ने ताड़का को अपना ही पद दे दिया। और इसका अभिप्राय क्या कि आशा नित्य प्रति बढ़ती जाती है, वो कभी पूर्ण नहीं होती है। कि उस आशा की परिपूर्णता तो इसी में है कि ईश्वर के पद की उपलब्धि हो जाए, ईश्वर की उपलब्धि हो जाए। ईश्वर की उपलब्धि के बाद तो मनुष्य के जीवन से आशा समाप्त होती है, और किसी प्रकार से आशा समाप्त नहीं होती है। इस प्रकार से प्रभु ने दुराशा को समाप्त करके यज्ञ के बाधक तत्व को पहले समाप्त कर दिया। अब ये दुराशा यज्ञ की विरोधी क्यों है? यज्ञ का अर्थ है देना और दुराशा का अर्थ है हमेशा पाना, पाने की इच्छा, लेने की इच्छा। इसलिए भगवान ने दुराशा ताड़का का तो वध कर दिया। अब ताड़का का वध करने के पश्चात जब महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में गोस्वामी जी ने कहा, इस यज्ञ की रक्षा का भार किस पर है? तो उस यज्ञ की रक्षा का भार भगवान राम पर है। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। जब महर्षि विश्वामित्र उत्साह पूर्वक यज्ञ में संलग्न हुए तो भगवान राम धनुष और बाण लेकर के यज्ञ स्थल के चारों ओर घूम करके प्रहरी का कार्य करने लगे। वो समझ ने लक्ष्मण जी का उल्लेख नहीं किया। और इसका तात्पर्य क्या? ये कहना चाहिए था कि दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करने लगे, पर ऐसा न करके वे कहते हैं कि श्री राम यज्ञ की रक्षा करने लगे। और इसका तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम तो यज्ञ की रक्षा करेंगे, पर जो यज्ञ की रक्षा करने वाला उसकी रक्षा कौन करेगा? उसका भी तो कोई रक्षक चाहिए। तब ईश्वर की रक्षा कौन करेगा? ईश्वर तो सबका चरम रक्षक है और इस संघर्ष में का उनकी रक्षा करने का भार किसके ऊपर है? लक्ष्मण जी की भूमिका रामायण में बड़ी अनोखी है। कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान राम यदि कहते हैं लक्ष्मण जी से आगे चल करके कि तुम गुरु पिता माता की सेवा करो, तो स्पष्ट कह देते हैं कि गुरु पिता माता ने जानो कहूं, कहूं स्वभाव नाथ पति आहू। अगर भगवान राम ये कहे कि तुम अयोध्या के राज्य का भार उठाओ, तो लक्ष्मण जी कह देते हैं कि महाराज मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु के लिए मराला। मैं तो नन्हा सा बच्चा हूं, मैं इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता। तो ऐसा लगता है सुन करके कि जैसे लक्ष्मण जी कर्तव्य कर्म से भागते हैं।
न गुरु को स्वीकार करते हैं, न पिता को स्वीकार करते हैं, न मां को स्वीकार करते हैं, न समाज को स्वीकार करते हैं। कवे तो कहते हैं कि मैं एकमात्र प्रभु को छोड़ करके अन्य किसी को नहीं जानता। पर आप विचार करके देखिए तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान राम किसकी सेवा करते हैं? भगवान राम का अवतार किसके लिए हुआ? कब भगवान राम का अवतार हुआ है संसार को विश्राम देने के लिए। ये प्रभु के अवतार का उद्देश्य है। हरन सकल श्रम, जीव के श्रम का अपनयन करने के लिए, जीव के भय का निराकरण करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। पर जब सबके श्रम को दूर करने वाला ईश्वर अवतार लेता है तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं संसार की सेवा नहीं करूंगा, पर वे जितनी बड़ी सेवा संसार की करते हैं और कोई कर नहीं सकता है। और उसका अभिप्राय क्या कि कहने के लिए तो ये कहते हैं मैं संसार की सेवा नहीं करूंगा, पर जो संसार के सेवक प्रभु हैं उनकी सेवा करके वे संसार की तो सेवा कर रहे हैं। कि संसार की सेवा करते करते जब प्रभु थक जाते हैं तो उनको विश्राम देने वाला भी तो कोई चाहिए। कि आप किसी से काम ही काम लेते रहे और उसे विश्राम प्राप्त ना हो तो फिर वो भी तो असमर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान राम से एक दिन पूछा गया, महाराज आपको भी कभी विश्राम मिलता है? मांगने वालों की भीड़ लगी रहती है, दिन रात आपसे मांग ही मांग लोग करते रहते हैं। तो प्रभु ने हंस करके कहा कि हाँ कुछ लोग हैं जो विश्राम देते हैं। कौन देते हैं? का वचन कर्म मन मोर गति, भजन करई निह कामो, तिनके हृदय कमल में सदा करो विश्राम। जो मन वचन कर्म से एकमात्र अनन्य भाव से मेरे ही आश्रित हैं और जिनके अंतःकरण में कोई भी कामना शेष नहीं रह गई है, मैं उनके हृदय कमल में विश्राम किया करता हूं। और जब आप ये पढ़ते हैं कि भगवान शेष सैया पर सोते हैं तो सोने का अर्थ क्या हुआ? शयन का अर्थ है विश्राम। और इसका अभिप्राय है कि लक्ष्मण जी की भूमिका ईश्वर को विश्राम देने की भूमिका है। और इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष रूप से भले ही लक्ष्मण जी संसार की सेवा करते हुए न दिखाई दे, पर प्रभु की सेवा के माध्यम से वे जितनी बड़ी सेवा करते हैं शायद उतनी बड़ी सेवा कोई नहीं करता।